जय हिंद। आप सभी को आज मैं एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाला हूँ और ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है। इसमें टोटल का टोटल 4 क्वेश्चन है और इस 4 क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के बाद ये चैप्टर जो दिख रहा है एक्सरसाइज 2.2 ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आने वाले टाइम में और भी वीडियो इसी तरीके से लेकर के आता रहूँगा। अब इससे पहले जो है मैं इसको सॉल्यूशन कर लेता हूँ। पहले क्वेश्चन को जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को पहले हम पूरी तरीके से अच्छा से इसको समझ लेते हैं और समझने के बाद अगर हम कहीं भी कोई भी अगर एरिया में अगर जाएंगे तो वो जो है वो माइंड से नहीं उतरेगा, इसलिए इसको जो है बहुत ही अच्छा तरीके से समझ लिया जाए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है दिया गया है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इससे पहले लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताया गया है कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, इससे पहले बताया गया है। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, रैखिक समीकरण, और जो इंग्लिश वाले के लिए है उनके लिए है लीनियर इक्वेशन है। जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है वही लीनियर इक्वेशन कहलाता है। इसमें अगर देखा जाए तो सभी का इसमें पावर तो 1 ही है, इसमें पावर दिया नहीं गया है, लेकिन हम चाहेंगे तो पावर हम बैठा सकते हैं। कितना लोग की इसमें बहुत सारा डाउट आता है कि अगर पावर अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर भी लीनियर इक्वेशन ये कैसे आता है। लीनियर इक्वेशन ये है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन 7 ये है, दिया यह है कि 3 इंटू टी माइनस 3, क्या दिया है, 3 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 टी प्लस 1। यही लीनियर इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल ग्रुप में हमें टी दिख रहा है, इसमें वेरिएबल ग्रुप में टी दिख रहा है। अब इसी टी का वैल्यू लास्ट में आएगा और जो वैल्यू टी का लास्ट में आएगा वही आंसर हो जाएगा, वही उसका रिजल्ट हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं, कंप्लीट करते हैं। देखिए अब 3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई ग्रुप में है तो 3 टी के पास आएगा, ये 3t हो जाएगा, या माइनस माइनस हो गया, 3 से की 3 में हो गया 9 हो गया, इक्वल टू 5 से की 2 में हो गया 10, और यहाँ पे टी है, टी हम लगा दिए, प्लस हो गया 5 से की 1 में ये हो गया 5 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, टी वाला टर्म ये है 3t है और यहाँ टी वाला यहाँ पे 10t है। अब इसको हम या तो हम इस टी को उधर लें या फिर इस टी को इधर लें, माने हमें किसी भी एक साइड में कुछ करना है। तो 3t का 3t यहाँ पर हो गया और ये जो 10t है ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10t हो जाएगा, इक्वल टू 5 का 5 जैसे है वैसे ही 9 यहाँ पर माइनस ग्रुप में है, इधर आएगा तो 9 प्लस में हो जाएगा। अब 3t में से 10t घटेगा तो हो जाएगा माइनस 7t हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 9 5 14। अब t इक्वल टू हो जाएगा 14/7 हो गया। अभी कटेगा 7 1 7, 7 2 14, यहाँ पर ये जो है ये माइनस ग्रुप में है तो -2। हम देख रहे हैं कि t का जो वैल्यू आ गया वो -2 आ गया और यही हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया। इसमें t बराबर हमें क्या मिला, तो -2 मिला और यही -2 जो है वो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आप लोग इसी तरह से इस वीडियो पर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 15 इंटू है y माइनस 15 इंटू हो गया y -4 है, -2 हो गया इंटू y माइनस है 9 है, प्लस हो गया 5 इंटू y प्लस 6 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो 15 इंटू वाई -4 हो गया, -2 है इंटू वाई -9 हो गया, प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमें वेरिएबल ग्रुप में y इसमें दिख रहा है
अब जो लास्ट में जो इसका आंसर आएगा वो y बराबर ही आएगा। तो पहले 15 से करेंगे y मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 15y हो गया, माइनस माइनस 15 4 जा जाएगा 60, माइनस 2 से किए y में ये 2y हो गया, और ये 2 जो है यहाँ माइनस ग्रुप में है तो -2 y के पास आया -2y हो गया, और -2 -9 के पास आएगा वो, तो यहाँ पर हो जाएगा +18 हो जाएगा ये, इसलिए ये कि माइनस में एक यहाँ और यहाँ भी ये माइनस में है तो प्लस हो गया 18 हो गया। अब +5 से y में करेंगे 5 हो जाएगा, +5 से करेंगे से इसमें 30 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देख रहे हैं कि 15y यहाँ प्लस में है और 5y यहाँ प्लस में है, तो दोनों प्लस प्लस पहले हम ऐड कर लेते हैं, तो 15y और 5y हो जाएगा 20y हो जाएगा, और यहाँ माइनस में 2y है, माइनस में 2y लिख दिए, और यहाँ माइनस में 60 दिया गया है, माइनस में 60 लिख दिए, और फिर प्लस में है 18 है, इसके बाद प्लस में है 30 है, इज इक्वल टू 0 हो गया। एक बार इसको फिर समझ लेते हैं, 15y यहाँ पर ये प्लस में है और 5y यहाँ पर प्लस में है, तो ये 20y हो गया, -2y ये तो माइनस में है इसलिए यहाँ -2y हो गया, y तो को लिख दिए। अब क्या बच गया, -60 बच गया, -60 लिखा गया, यहाँ +18 बच गया, +18 लिखा गया, और प्लस यहाँ 30 बच गया, +30 लिखा गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 20y में से 2y घटेगा तो ये हो जाएगा 18y हो गया, 20y में से 2y घटा तो कितना बच गया, 18y बच गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस ये 60 का 60, 18 प्लस में और 30 प्लस में, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48 हो गया, इक्वल टू हो गया 0 हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 30 प्लस में है, 18 प्लस में है, तो 48 हो गया ये। अब 18y के 18y लिखेंगे, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 48 तो घटेगा वो, तो 10 में से 8 जाएगा, यहाँ पर हो गया 2 हो गया, यहाँ पर जगह 5, 5 में से 4 1, यहाँ पर जो बड़ी संख्या है ये माइनस में, इसलिए यहाँ पे ये माइनस में लगेगा, इक्वल टू हो गया 0 हो गया ये। तो 18y इक्वल टू हो गया, यहाँ 12 ये माइनस ग्रुप में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और y इक्वल टू हो गया 12/18 हो गया। इसको कट करेंगे, 2 से या 12, 2 9 जा 18, फिर जाएगा ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 इसका हो गया, आंसर हो गया। लिखते हैं, इसलिए y हमको क्या मिल गया, 2/3 मिल गया, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 को भी सॉल्यूशन कर दिया गया है, और इसमें आप इक्वल में 0 है, इक्वल में 0 है, इक्वल में 0 है, तो जहां भी बीच में 0 रहता है उसके पहले इम्प्लाइज दैट का हम साइन लगा देते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी नहीं लगाया गया है, लेकिन आप लोग इसको इस तरह से लगा दीजिएगा, इम्प्लाइज दैट का साइन लगता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया सॉल्यूशन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। इसका आप लोग देख दीजिए सही से, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 इंटू दिया गया है 5 z है और -7 हो गया। क्या है, 3 इंटू 5z -7 हो गया, माइनस में है 2 है, और इंटू हो गया 9z है, इसके बाद -11 है, और इसके बाद है इक्वल टू 4 इंटू 8z है, -13 हो गया, -17 हो गया। क्वेश्चन दिया गया है, एक बार और क्वेश्चन को मिला लेते हैं। क्वेश्चन ही अगर गलत हो जाएगा तो इसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो 3 इंटू 5z -7 हो गया, -2 इंटू 9z -11 हो गया, इज इक्वल टू 4 इंटू 8z -13 -17। अब इसको करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हमें वेरिएबल ग्रुप में जो देखने के लिए मिल रहा है, इसमें हर जगह z दिया हुआ है, तो जो लास्ट में जो वैल्यू जो आएगा वो z का वैल्यू आएगा, इसमें z का रिजल्ट आएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, ये हो गया 15, z हो गया, माइनस 3 से करेंगे 7 में, हो गया ये 21 हो गया। इसके बाद
माइनस का माइनस हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, और जेड का जेड, -2 से करेंगे माइनस। अब यहाँ पर अब देख रहे हैं कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ ही माइनस है, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। 2 से करेंगे 11 में 22 हो गया, ये -2 से 9z में किए तो हो गया -18z हो गया, और -2 से -11 में मल्टीप्लाई किए यहाँ +22 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 4 से करेंगे 8 में हो जाएगा 32z, -13 से करेंगे 4 में हो जाएगा 52, -17 जैसे है वैसे ही। इसके बाद अब इसका नेक्स्ट स्टेप का काम कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 15z यहाँ प्लस ग्रुप में है और 32z जो है यहाँ भी प्लस ग्रुप में इसमें दिया गया है। तो इसमें एक काम हम करते हैं कि इसको इधर हम ला लेते हैं, तो 15z जैसे है वैसे z को हम एक जगह कर लेते हैं, और यहाँ पर -18z है, और यहाँ पर जो 32z है उधर वो प्लस ग्रुप में, इधर आएगा तो माइनस ग्रुप में हो जाएगा, 32z हो गया। इसके बाद जो है हम लिखते हैं, देखिए 15z का 15z हो गया, -18z का -18z हो गया, और यहाँ पर 32z जो है वो प्लस ग्रुप में है, इसको हम इधर लाए हैं तो ये -32z हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब जो नंबर दिया गया है उसको लिखेंगे जो कांस्टेंट है, तो माइनस यहाँ पर है 21 है, और यहाँ पर प्लस 22 दिया गया है, और यहाँ पर अगर इधर हम नंबर देखेंगे तो -52 है, इधर आएगा तो हो जाएगा +52 हो जाएगा, ये भी इधर आएगा तो हो जाएगा +17 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से 17 माइनस में इधर लाए तो प्लस में हो गया, 52 माइनस में इधर लाए तो प्लस में हो गया, 32z यहाँ प्लस में है, इधर लाए तो माइनस ग्रुप में हो गया ये, और -21 ये तो बराबर किधर है इसलिए -21 हो गया, और 22 प्लस में है ये, और बराबर के भी इधर है तो प्लस में हो गया वो। इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, कोई छोटा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में इसका काम करते हैं। 15z है और यहाँ पर -18z है, माइनस यहाँ 32z है, तो 15z जैसे है वैसे ही -18z और -32z इसको हम करेंगे ऐड करेंगे। बहुत सारा लोगों का ऐसा रहता है कि जहाँ माइनस रहता है उसको लोग घटाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर माइनस केवल ये अकेला नहीं बल्कि डबल माइनस हो गया, तो जो डबल माइनस है इस डबल माइनस को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद माइनस ओवर हम लगा देंगे, तो 2 अब 8 हो गया, 10 का 0, 2 8 10 का 0 हो गया, कैरी हो गया 1, 1 3 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। अब क्या है ये z है, माइनस हम लगा दिए, 32 अब 18 50 हो गया, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये माइनस में रहेगा, उसको प्लस हमें करना नहीं है क्योंकि हम मल्टीप्लाई उसको नहीं किए हैं, दोनों को ऐड कर दिए हैं, दोनों को दोनों माइनस ग्रुप में है, माइनस से लिखा गया। अब देख रहे हैं कि 15 डेज यहाँ पे लिखा गया है और इन दोनों का काम करके यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पहले -21 दिया गया है, इसके बाद बाकी ये सब प्लस ग्रुप में है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। 7 2 9 9 2 11 का 1 करी हो गया, 1 1 1 2 हो गया, 2 5 7 और 2 9 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया। एक बार और देख लेते हैं, -21 का -21 हो गया, 22 प्लस ग्रुप में है, 52 प्लस ग्रुप में है, 17 भी प्लस ग्रुप में है, ये तीनों को हम करेंगे ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 2 9 2 11 का 1 हो गया, करी हो गया 1 1 1 2 2 और 5 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 91 हो गया। अब इसके बाद अगले स्टेप में देखते हैं, तो यहाँ 50z है माइनस में और 15z ये है प्लस ग्रुप में है, तो घटेगा तो हो जाएगा 35z हो जाएगा, लेकिन किस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। 50z ये माइनस ग्रुप में है और 15z ये प्लस ग्रुप में है, घटेगा सेपरेट होगा, माइनस प्लस घटता है, और यहाँ जो बड़ी संख्या है देख रहे हैं कि माइनस में, तो माइनस यहाँ पर लग गया। इस बार क्या करेंगे हम, यहाँ 91 प्लस में 21 ही माइनस में भी घटेगा, तो 11 में से 1 में से 1 यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा 0 हो गया, और 9 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 7 हो गया। तो 91 में से अगर हम 21 अगर घटाए तो ये 70 आ गया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं किस में, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, -35z जैसे है वैसे ही इक्वल टू करेंगे, 70 प्लस में है, इधर आएगा तो 70 माइनस में हो जाएगा,
इस माइनस को हम चाहेंगे तो यहाँ से भी हम कट हम कर सकते हैं, किसी भी तरह से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से भी हम कर दिए, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, तो प्लस हो गया। अब नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू हो गया 70/35, कटेगा वो 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो हमें जो z का जो वैल्यू मिल गया वो मिल गया 2 मिल गया। अब यही 2 जो है आंसर हो गया। 35 1 जा 35, 2 और में आता है 70 आता है, तो z का जो हमें रियल जो मिला वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं कंप्लीट। तब तक आप इसको एक बार सही से देख लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं 10 पर चलते हैं। जहां भी आप लोग को दिक्कत लगता है कमेंट करने में कमी नहीं कीजिए, पूछिए, जो बनाया जा रहा है उसके बाद आने वाला जो वीडियो होगा उसमें उसको क्लियर किया जाएगा, छोड़ना नहीं है, उसको बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 जो है 0.25 है, 0.25 हो गया। इसके बाद इंटू है 4f, इसमें वेरिएबल ग्रुप में f दिया है, -3 हो गया। इसके बाद इक्वल टू है 0.05 हो गया। इसके बाद 10f है, माइनस है 9 है। यही क्वेश्चन नंबर ये 10 है, क्वेश्चन नंबर ये 10 है। 0.25 इंटू हो जाएगा 4f -3 इक्वल टू 0.05 इंटू हो गया 10f -9। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 0.25 दिया गया है, इसमें चाहेंगे तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पॉइंट जो है, इस पॉइंट जो डेसिमल दिख रहा है, दशमलव दिख रहा है, ये इस दशमलव को हम हटाएंगे, और हटाने के बाद इसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में यहाँ पर 1 पर हम डबल 0 बैठाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। या फिर इसके अलावा और भी है कि हम 0.25 जो है इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0.25 जो है इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा हम करते हैं कि इसमें हम इसका देखते हैं कैसे। इसका पहले हम डायरेक्ट हम काम कर देते हैं। 0.25 दिया गया है और यहाँ 4 है, 4 से हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 0.25 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, ऐसे ही बन जाएगा। या फिर एक और इसके बनाने का तरीका है, उसको देख लेते हैं। 0.25 जैसे है पहले उसको हम लिख लेते हैं, 0.25 हो गया, इंटू है 4f हो जाएगा, माइनस हो गया 3 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। 0.05 हो गया, इसके बाद हो जाएगा 1 ऑफ नहीं है बल्कि यहाँ पे 10 है, ये 10f हो गया -9। क्वेश्चन यही दिया गया है, 0.05 है इंटू 10f -9 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या करते हैं कि पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इस पॉइंट को हम हटाएंगे, इसको कर दिए, डिलीट कर दिए। और पॉइंट के बाद यहाँ पर डबल अंक है, कितना लोग दिक्कत करते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ डबल अंक है तो नीचे यहाँ पर डबल 0 बैठेगा, और पॉइंट के बाद अगर ट्रिपल अंक रहेगा तो ट्रिपल 0 बैठेगा। पॉइंट के बाद जितना यहाँ पे डिजिट रहेगा, जितना अंक रहेगा उतने नीचे 0 बैठता है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे डबल अंक है, 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 पर हम 2 डिजिट हम बैठा देंगे, तो ये हो गया 25/100 हो गया। अब यहाँ भी वैसे कर लेते हैं, पॉइंट को उसको हटा दिए, और हटाने के बाद पॉइंट के बाद देख रहे हैं यहाँ पर डबल डिजिट है, तो 1 पर ये डबल 0 हो गया। अब क्या करेंगे, 25 से पहले यहाँ पे 0 पॉइंट, अब वो पॉइंट नहीं रहा, खत्म हो गया, 0 भी खत्म हो गया, वो सब कोई वैल्यू नहीं है। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, ये हो जाएगा 100, 25 4 100 हो गया, और क्या हो जाएगा ये f। अब यहाँ भी क्या है, ये 100। फिर समझिए, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, आ गया 100, बाई यहाँ भी 100 है, और f लगा दिए माइनस, अब 3 है, 25 से करेंगे 3 में, हो जाएगा ये 75, बाई हो गया 100। अब आगे स्टेप में करते हैं 0। तो अब ये यहाँ पे जो पॉइंट जो दिया गया था, ये पॉइंट को खत्म कर दिया गया है, अब ये 0 नहीं रह गया, तो हो जाएगा ये 5 से करेंगे हम मल्टीप्लाई 10 में, ये हो गया 50 हो गया, 5 × 50 हो गया, f हो गया, बाई
यहाँ पर नीचे में 100 दिया गया है। इसके बाद माइनस का माइनस, अब इस 5 से करेंगे 9 में हो जाएगा 45, पाई यहाँ पर है 100 का 100 हो गया। अब देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये एफ का है और ये भी किसका है, वो भी एफ का ही है, तो उसको हम एक साइड डालेंगे तो मेरे लिए बेटर रहेगा। आप क्या करते हैं, ये तो खैर यहाँ पर कट रहा है लेकिन हम इसको नहीं हम काटेंगे, पहले जो आगे पीछे दिया गया उसकी जगह कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर 100 एफ है, बाई हो गया 100 हो गया। इसके बाद ये जो है ये प्लस ग्रुप में है, इधर आएगा तो माइनस ग्रुप में हो जाएगा, ये माइनस हो गया 50 एफ, बाई हो गया 100 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू कर दिए। इसके बाद माइनस 45 बाई 100 जैसे वैसी हो गया, वो माइनस 45 बाई 100 जैसे वैसी हो गया। ये माइनस 75 बाई 100 है, वो माइनस ग्रुप में है, इधर आएगा तो प्लस ग्रुप में हो जाएगा, वो हो गया 75 बाई 100 हो गया। अब देखिए इसमें ये एफ वाला टर्म है, ए बी एफ वाला है, दोनों एफ वाला अलग हो गया और विदाउट एफ वाला वो अलग हो गया। अब इसे आगे काम करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है ना, अगर हम 100 और 100 कैल्शियम निकालेंगे तो आ जाएगा 100 आ जाएगा, और फिर ऊपर में कितना हो जाएगा 100 हो गया, एफ हो गया, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 50 एफ हो गया, इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ भी वैसे वही करेंगे, कैल्शियम निकालेंगे तो हो जाएगा 100। हम काट इसलिए नहीं रहे हैं कि काटेंगे तो वो फिर कंप्लीट नहीं होने पाएगा, अब ये आसानी से बन जा रहा है, फिर वो दिक्कत करेगा। 100 से 100 और 100 कैल्शियम 100 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया, माइनस 45 हो गया, प्लस के प्लस ये 75 हो गया। अब आगे काम करते हैं, 100 एफ में से 50 एफ जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 50 एफ बचेगा, बाई हो गया 100 इक्वल टू हो गया 75 में से 45 जाएगा वो, तो 5 में से 5 0 हो गया, 7 में से 4 3 हो गया, 30 एफ हो गया ये। लेकिन ये एफ वाला तो टर्म नहीं है, एफ का ओनली इधर है, बाई हो गया 100। एक बार फिर से देख लिया जाए, 100 एफ में से 50 एफ गया, 50 एफ बच गया, बाई 100 का 100 हो गया। अब 75 यहाँ प्लस में है और ये माइनस 45 है, वो घाटा सब्जेक्ट हुआ तो 30 हो गया, लेकिन किस में होगा 30 प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वो प्लस में है तो प्लस में रहेगा वो। अगर बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस में रहता तो माइनस में कर देते हैं। अब इसको हम कैसे कर देते हैं, 0 से ये 0 चला गया और ये भी 0 से 0 चला गया, फिर ये कटेगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया। अब आगे काम करते हैं इसका, देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ 10 बचा है और यहाँ बच गया है एफ बच गया है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10f हो जाएगा, इक्वल टू हो गया, और यहाँ बच गया है 2 बच गया है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, ये हो गया 6 हो गया, तो f इक्वल टू हो जाएगा 6/10, कटेगा ये 2 3 या 6, 2 5 या 10, तो 3/5। तो हमें जो f का जो वैल्यू आया वो आ गया 3/5 आ गया, और यही 3/5 ये कंप्लीट इसका आंसर हो गया। अब इसमें जो है ये बहुत ही इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन किया गया है, चाहते तो हम इसमें इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी हम ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इसमें बगैर हम डेसिमल को हटाए भी आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही आसानी से बन गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आज जो है 2.2 ये समाप्त किया गया है। अब इसके बाद आने वाले जो एक्सरसाइज है उसको किया जाएगा स्टार्ट, और आप लोग ध्यान से जितना भी हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो पर आप लोग बने रहिए, इस चैनल पर बने रहिए, जितना भी हो सके आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, देखिए जहाँ भी दिक्कत होता है उसको कमेंट कीजिए और उसको आने वाला टाइम में उसको बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।